हालिया धरने में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ में यह मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि नाकामी की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद डी चौक जाने के बारे में बुशरा बीबी ठीक कह रही हैं या पार्टी क़यादत ठीक कह रही है। साथ ही एहतजाजी काफिले को बुशरा बीबी ने लीड करना था या अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत ने लीड करना था। आखिरी वक्त में कंटेनर पर कौन मौजूद था और कारकुनों को क्यों हिदायत नहीं दी जा रही थी। धरने के बाद से तहरीक इंसाफ की सियासत इन्हीं सवालात के गिर्द घूम रही है और पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। कुछ रहनुमा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की मर्जी के बगैर बुशरा बीबी कारकुनों को डी चौक की तरफ ले गई, मगर कुछ रहनुमा बुशरा बीबी का दिफा कर रहे हैं, जबकि कुछ रहनुमा बुशरा बीबी के असर रसूख की वजह से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ख़ुद बुशरा बीबी की तरफ से भी धरने के बाद से बराह रास्त कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। हालांकि धरने से पहले वो वीडियो बयान जारी कर रही थी, मगर अब वो अपनी बहन मरियम रियाज भट्टू और अपनी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई के ज़रिए अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और धरने में नाकामी का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जा रहा है। मगर इस सारे तनाज़े में सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान पार्टी क़यादत के बजाय बुशरा बीबी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। कल उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को मैंने बताया था कि एहतजाज कैसे करना है और एहतजाज को इस्लामाबाद में कैसे लेकर आना है। खुद बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान भी यही कह रही हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की हिदायत पर अमल किया था, लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान का इस सूरत हाल पर एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और वो ये दावा कर रही हैं कि इमरान खान पर जिम्मेदारी डालकर डी चौक एहतजाज का कसूरवार उन्हें ठहराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई कह रही हैं कि बुशरा बीबी को इमरान खान ने हिदायत दी थी, उसी पर उन्होंने अमल किया, जबकि इमरान खान भी कल यही कह रहे थे कि बुशरा बीबी को उन्होंने ही एहतजाज के बारे में हिदायत दी थी। मगर अलीमा खान कह रही हैं कि बुशरा बीबी तो 2 हफ्ते से इमरान खान से मिली नहीं थी क्योंकि वो बीमारी की वजह से समात में आ ही नहीं रही थी। अलीमा खान ने मजीद कहा है कि मिशाल यूसुफजई अगर ये कह रही है कि डी चौक में धरने की हिदायत इमरान खान की थी तो वो बिल्कुल झूठ बोल रही है और गलत बात कर रही है। वो इमरान खान को इस चीज़ का कसूरवार ठहरा रही है। हम खड़े थे वहाँ पे, हम भी सर्विस लेन में ही खड़े थे। कंटेनर करीब खड़ा था वहाँ पे, उस पे कोई नहीं था। हमने पैगाम भेजे कि कंटेनर में जो है लोग, उनको जाके कहो कि लोगों को पीछे करें। कंटेनर का काम ही यही होता है कि कंट्रोल करें और उनको पीछे हटा सकते थे। वो हमने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई आवाज ही नहीं थी कंटेनर की। 4 बजे हमने बड़ी पैगाम भेजे। बस मुझे इसी का ही अफसोस है। क्या धरना शुरू करने से पहले और खत्म करते वक्त आप बहनों को एतमाद में लिया गया था? नहीं, हमारे साथ तो पार्टी वाले कोई चीज डिस्कस नहीं की है किसी ने। हमारे साथ तो किसी ने कुछ नहीं डिस्कस किया। क्या इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को एहतजाज से मुताल्लिक कोई हिदायत दी थी? बुशरा बीबी तो 2 हफ्ते पहले से नहीं आई थी क्योंकि जो लॉयर था उन्होंने दिया था एप्लीकेशन कि वो बहुत सख्त बीमार है और वो इसलिए अपनी तारीखें नहीं अटेंड कर सकती। तो क्योंकि वो तारीखें नहीं अटेंड कर रही थी और पेशावर में थी, सीएम हाउस में। मिशाल यूसुफजई एक बात कह रही है कि डी चौक धरना इमरान खान साहब की हिदायत पे गया था, क्या यह तासुर दुरुस्त है? इमरान खान ने जुमेरात को जब सलमान अकरम राजा मिले हैं उनको भी उन्होंने हिदायत दे दी थी पार्टी के लिए। तो मिशाल यूसुफजई क्यों उन्होंने कह के भेजना था? झूठ बोल रही है, बिल्कुल गलत बात कर रही है। इमरान खान को कसूरवार ठहरा रही है इस चीज का। इसके अलावा कल अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। जब उनसे सवाल हुआ कि बुशरा बीबी में क्राउड को लीड करने की सलाहियत थी तो अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी कंटेनर पर थीं और उन्होंने सबको लीड भी किया, लेकिन बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर मौजूद होना चाहिए था। ने उस वक्त कहा था कि कंटेनर वो जनरेटर खराब है तो कंटेनर पे कोई था नहीं, तो इससे हम कह रहे थे कि इसकी साउंड और लाइट बंद हो गई, अंधेरा था, तो कोई लोगों को गाइड करने के लिए उस वक्त नहीं था ताकि हम उनको सेफ्टी की तरफ ले जाते। इतना एग्रेसिव क्राउड आपके साथ हो तो क्या बुशरा बीबी इनको लीड करने की सलाहियत रखती? देखिए, उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था जैसे इमरान खान का सिस्टम है। अलीमा खान एक तरफ ये कह रही हैं कि बुशरा बीबी कंटेनर पर थीं, एहतजाजी काफिले को लीड कर रही थी, मगर बाकी क़यादत नहीं थी। लेकिन साथ ही बार बार सवाल उठा रही हैं कि आखिरी वक्त पर कंटेनर से कोई हिदायत जारी नहीं हो रही थी और कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। बुशरा बीबी के एहतजाज को लीड करने से मुतालिक अलीमा खान के बयान पर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू के जरिए मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि क्योंकि अलीमा आपा कंटेनर के पास नहीं थी और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो कहीं दूर सर्विस रोड पर थीं, इसलिए उन्हें यह पता नहीं लगा होगा कि बुशरा इमरान सिर्फ कंटेनर पर आईं वर्कर से बात करने के लिए, खान साहब की बीवी की हैसियत से। आप गौर करें कि उन्होंने सिर्फ अपने खावंद की बात की, सियासी बात नहीं की। सारा रास्ता भी बीबी अपनी गाड़ी में ही थी, 2 दिन कंटेनर पर नहीं। अलीमा आपा क्योंकि इस्लामाबाद से एहतजाज में शामिल हुई
तो काफिले की तफसीलात का शायद उन्हें पूरी तरह इल्म नहीं है। काफिले को लीड करने का जिम्मा पार्टी क़यादत का था, ना कि बुशरा बीबी का। अब एक तरफ पीटीआई के धरने में बुशरा बीबी के किरदार पर तनाज़ा चल रहा है। बुशरा बीबी का अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अलीमा खान कुछ और कह रही हैं, जबकि खुद इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जो कुछ किया वो उनकी हिदायत के मुताबिक किया। मगर दूसरी तरफ अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों ही पीटीआई की क़यादत पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, धरने में उनके किरदार पर सवालात उठा रही हैं, जबकि खुद इमरान खान भी तासुर दे रहे हैं कि उन्हें अपने पैगामात और ख़ुद तक पहुँचने वाले पैगामात से मुताल्लिक़ पार्टी क़यादत पर एतमाद और भरोसा नहीं है। इस सबसे वाज़ेह हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में जेल से बाहर मौजूद क़यादत इस वक्त अपनी ही पार्टी के निशाने पर है। वो इमरान खान से मिलकर जो कुछ कहते हैं, अब उनका वो मौक़िफ़ भी मशकूक होता जा रहा है। लेकिन आज सहाफ़ियों से बात करते हुए पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हम इमरान खान से हिदायत देते हैं और आगे चलाते हैं, जबकि बुशरा बीबी की बहन से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनकी बहन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो कोई कुछ कह रही है तो वो जाती हैसियत में कह रही है। अदरवाइज बुशरा बीबी पेशावर में ही है, केपी हाउस में पहले भी थी और वो अभी भी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और उन्होंने बात भी की है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आज हुकूमत पर एक संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। पख्तूनों को शनाख्ती कार्ड देकर पकड़ा जा रहा है। हुकूमती इक़दामात कौम परस्ती को बढ़ा रहे हैं, जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमल राजा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी आज यही इल्ज़ामात दोहराए। पंजाब की पुलिस और खासकर इस्लामाबाद की पुलिस, वो पुख्तून, वो रेडीबान है, वो गरीब लोग है, मजदूर है, टैक्सी ड्राइवर हैं, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद जो है ना, ये पुख्तूनों के लिए नो गो एरिया बनाया गया है। ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नेशनलिज्म को दवाम दे। ये खुद कोशिश करे कि उन लोगों को सपोर्ट करे, उनको नरकेव दे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। एटीट्यूड जो कि हुकूमत हमें दिखा रही है, उससे तो ये लगता है जैसे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं है। खास तौर पे हम खैबर पख्तूनख्वा के वो दोस्त कारोबार कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, रेडी बांध थे, उन सबको न सिर्फ हरासा किया गया, उनको कैद किया गया। सिर्फ उनका कसूर शायद ये था कि वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से ताल्लुक रखते हैं। लोगों को उठाया जा रहा है, खासतौर पर जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक रखने वाले। ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये नहीं होना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि उसका ताल्लुक एक नस्ली गिरोह से या लिसानी गिरोह से है। ये बहुत ही गलत बात है और इसका हम एहतजाज भी करते हैं और उनको अपने दोस्तों को हर तरह की कानूनी जो मदद है वो हम फराहम करेंगे। इतलात आ रही है, जनवरी में फिर से एहतजाज करने जा रही है। अभी इसका कोई मुझे इल्म नहीं है। इन इल्ज़ामात पर आज इस्लामाबाद पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि पश्तून हमारे भाई और हमें अजीज़ हैं। गयूर और बहादुर पश्तून इस वतन अजीज़ के मुहाफिज हैं और पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं। हालिया अमन आमा की सूरत हाल के दौरान किसी भी पुरअमन पश्तून को हरगिज़ हिरासत में नहीं लिया गया। कानूनी कार्रवाई शरपसंद अनासिर के खिलाफ अमल में लाई गई है, ना कि किसी कौमियत और इलाके की बुनियाद पर मज़मूम मकासद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि कौमी सालमियत के खिलाफ साजिश है। दूसरी तरफ आज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर दी है। तलबा से खिताब के दौरान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर मरीम नवाज़ ने कहा कि तलबा के हाथ में डंडे, गुलेल और पत्थर होना पाकिस्तान का चेहरा नहीं है। ये चेहरा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा अच्छा नहीं लगता। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? क्या बतौर नेशन या यंग जनरेशन जो डिसेंट है, जो एजुकेटेड है, क्या हमें ये चीज सूट करती है? चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए, निकलो, आ जाओ, घिराव कर दो, जला दो, तो फिर सबसे ज्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे वहां पर नहीं है, इसका मतलब है कि वो सेफ और ठीक चीज नहीं है आपके लिए। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पीटीआई के धरने को रोकने और क्रैकडाउन पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी हुकूमत पर तनकीद हो रही है। इस हवाले से आज गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वज़ाहत दी और हुकूमती मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपनी भरपूर कोशिश की। 3 दिन तवील सेशन हुए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। उनका इसरार था कि हम रेड जोन में आएंगे, हुकूमत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी।
The government tried its best. Our Ministry of Interior engaged them. There was long sessions of 3 days, but nothing came out. They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. Simply the government can't afford it. We demonstrated complete patience. Law enforcement agencies, they were not given any live ammunition. No federating unit has the right to walk and think that they will just march over the capital. Since there were a number of confusion and queries, I thought it's better that I just talk to you and take you into confidence. साथ ही आज पीटीआई के धरनों के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। इस्लामाबाद में पीटीआई के धरने को रोकने के लिए हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को बतौर जवाब पेश कर रही थी और बार बार उसी का हवाला दे रही थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की दरख्वास्त पर जारी किया था, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस के बारे में ताजिरों की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर सख्त बरहम हुए और रिमार्क्स दिए कि आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर आपने तो पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। मैं पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था? उनके कारोबार को क्यों बंद कर दिया गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने स्टेट काउंसिल से मजीद कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजिस समेत मैं खुद भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। हमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा था। मैं लाहौर से नहीं आ सका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम ना होने के बराबर था। आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएंगे? इसके बाद अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।